हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का अलजेब्रा का स्टैटिस्टिक्स, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 7। देखेंगे इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे इनको सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी मेथड्स को चेकआउट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.1 के साथ। जो भी बेसिक कंसेप्ट का वीडियो रहेगा वो इसी के साथ मिलेगा 7.1 में। तो अगर 7.1 की हम बात करें तो उसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्ट डेटा है नहीं, सिर्फ क्या रहेगा, डेटा का बात किया है। डेटा को कैटेगराइज किया दो पार्ट में, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा, बराबर। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है भाई, तो अगर सपोज प्राइमरी डेटा की मैं बात करूं, सपोज मैं खुद जाकर अगर मुझे किसी का एड्रेस चाहिए, बराबर, मैं पर्सन 1 हूँ, मुझे अगर किसी का सपोज ये थर्ड पर्सन इसका एड्रेस चाहिए, मैं इसके घर पे जाके डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, इसका एड्रेस ले रहा हूँ, तो ये कौन सा डेटा होगा, तो प्राइमरी डेटा। बट अगर सपोज मैं सेकेंडरी डेटा की बात करता हूँ, सेकेंडरी डेटा में अगर मैं पर्सन 1 हूँ, मुझे थर्ड पर्सन का क्या चाहिए, थर्ड पर्सन का एड्रेस चाहिए, तो मैं जाके किसको बोलूँगा, सेकेंड पर्सन को, और ये इसके पास से लाकर मुझे डेटा देगा। तो फिर ये मुझे एड्रेस लाकर दे रहा है, तो ये सेकेंडरी डेटा होगा, क्योंकि इसमें कोई एक दूसरा पर्सन है जो डेटा को लाकर दे रहा है। तो ऐसे ही आपको फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में बताना है कि जो गिवन डेटा है वो प्राइमरी डेटा है कि सेकेंडरी डेटा है। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट है, ज़्यादा उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.1 के साथ। देखो, जब हम प्रैक्टिस सेट 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, क्या बोला, क्लासीफाई फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। अभी मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट कलेक्टेड बाय विजिटिंग एवरी क्लास इन अ स्कूल। ये कैसा डेटा रहेगा, प्राइमरी की सेकेंडरी, प्राइमरी, क्योंकि टीचर वहाँ पर खुद खड़े होकर अटेंडेंस लेती है, तो ये आपका कौन सा डेटा हो जाएगा भाई, तो प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट, द इन्फॉर्मेशन ऑफ हाइट्स ऑफ स्टूडेंट वॉज गैदर्ड फ्रॉम स्कूल रिकॉर्ड्स एंड, अभी याद रखना, गैदर्ड फ्रॉम स्कूल रिकॉर्ड एंड सेंड टू द हेड ऑफिस एज इट वॉज टू बी सेंट अर्जेंटली। तो यहाँ से गैदर करके सेंड किया है, मतलब ये कैसा डेटा रहेगा, तो भाई सेकेंडरी डेटा। एक जगह से कलेक्ट करके, एक जगह से कलेक्ट किया और दूसरी जगह भेजा, तो वो कैसा डेटा रहेगा, आपका सेकेंडरी डेटा। इसके बाद, इन द विलेज नंदपुर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एवरी हाउस, याद रखना एवरी वर्ड जिधर भी दिखेगा वो कैसा डेटा रहेगा भाई, तो प्राइमरी डेटा। तो ये भी कौन सा डेटा रहेगा, तो प्राइमरी डेटा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, फॉर साइंस प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रीज गैदर्ड बाय विजिटिंग अ फॉरेस्ट। अब आप साइंस प्रोजेक्ट है, अब आप खुद इन्फॉर्मेशन को गैदर्ड कर रहे हो बाय विजिटिंग अ फॉरेस्ट, तो ये कैसा डेटा रहेगा भाई, तो प्राइमरी डेटा रहेगा। अगर यही डेटा आपने कहीं दूसरी जगह से निकाला रहता तो वो कैसा रहता, तो भाई सेकेंडरी डेटा। तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में 7.1 में यही क्वेश्चन है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का। तो आई होप आपको समझ में आ रहेगा कैसे प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा आप बता सकते हो। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, दैट इज 7.2 की तरफ। अब हम प्रैक्टिस सेट 7.2 की बात करते हैं, प्रैक्टिस सेट 7.2 की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो क्या बोला, देखो, फॉर क्लास इंटरवल 20 to 25 राइट डाउन द लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। अब क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको हिंट्स देते जाऊंगा, याद रखना जब भी आपको वैल्यू ऐसा 20 और 25 दिखता है, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है इसी को आप क्या बोलते हो, तो भाई लोअर लिमिट। क्या बोला जाता है इसको, लोअर लिमिट। और ये जो 25 है इसको क्या बोलते हैं भाई, तो अपर लिमिट। इसको क्या बोला जाता है भाई, तो अपर लिमिट। चलो, अब इसके अगर आपको ये समझ गया तो अब यहाँ पर बता दो, तो आपको आंसर, इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है, देखो, फॉर द क्लास इंटरवल, फॉर द क्लास इंटरवल सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो लोअर लिमिट। क्या लिखना है, लोअर लिमिट इज 20। फिर आपको क्या लिखना है भाई, तो अपर लिमिट। क्या लिखना है, अपर लिमिट। अपर लिमिट आपका कितना है, तो 25। बस हो गया, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या बोला, देखो, फाइंड करने के लिए क्लास मार्क। क्लास मार्क के लिए भाई तुम्हें सबसे पहले क्या लिखना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो जब मैं लोअर लिमिट की बात करता हूँ तो लोअर लिमिट अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, इसमें क्या होगा 30। और जब हम अपर लिमिट की बात करेंगे तो तुम्हारा अपर लिमिट क्या होगा भाई, ज़रा बताओगे, अपर लिमिट क्या हो जाएगा 40। और जब हम क्लास मार्क की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ज़रा, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। क्या बोला मैंने, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब ज़रा बताओ, अपर लिमिट आपका कितना है 40 प्लस ये कितना है 35, इसको डिवाइड किससे करेंगे 2 से, तो 40 प्लस 35 कितना होगा भाई, ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो जब तुम 75 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा 37.5।
तो ये तुम्हारा हो गया क्लास मार्क। याद तुमको क्या रखना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो वो तुम्हें क्या देगा भाई, तो क्लास मार्क देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इसमें आपको क्या दिया, क्लास मार्क दिया और क्लास विड्थ दिया है, और आपको क्या बोला है, फाइंड द क्लास। याद रखना, क्लास दिया है, क्लास मार्क दिया और क्लास विड्थ दिया, और आपको क्या फाइंड करना है भाई, तो क्लास फाइंड करना है। तो याद रखना इसको, आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है भाई, क्लास मार्क लिखना है। क्लास मार्क का वैल्यू आपको कितना दिया भाई, 10 दिया है। फिर क्लास विड्थ दिया है, क्लास विड्थ आपको कितना दिया है, 6 दिया है। अब इधर आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, अपर लिमिट फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है भाई, तो लोअर लिमिट। अपर लिमिट फाइंड करना और क्या फाइंड करना है, लोअर लिमिट। तो सबसे पहले अब हम लिखते हैं क्या, अपर लिमिट। अपर लिमिट अगर मुझे देखो क्लास फाइंड करना है, मतलब मेरे को क्या फाइंड करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तभी मेरा क्लास बनेगा। अब अपर लिमिट के लिए हम लोग क्या करने वाले, ध्यान से सुनना, क्लास मार्क प्लस क्लास विड्थ डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से सुनना, फॉर्मूला याद रखना, अपर लिमिट के लिए क्लास मार्क प्लस क्लास विड्थ डिवाइड बाई 2। क्लास मार्क कितना है, 10 प्लस 6 अपॉन 2, मतलब ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 13। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना भाई, तो लोअर लिमिट। क्या फाइंड करना है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट के लिए भी फॉर्मूला सेम, बट प्लस की जगह सिर्फ क्या रहेगा, माइनस। तो लोअर लिमिट क्या रहेगा, क्लास मार्क माइनस क्लास विड्थ डिवाइडेड बाई 2। अब क्लास मार्क का वैल्यू आपको कितना दिया है, 10, फिर माइनस क्लास विड्थ का वैल्यू कितना है, 6 अपॉन 2। अब 6 अपॉन 2 करोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7। देयरफॉर द क्लास इज, क्लास क्या होता है, अपर लिमिट और पहले लोअर लिमिट लिखते हैं। लोअर लिमिट आपको क्या दिया भाई, तो 7, और अपर लिमिट क्या दिया है, 13। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, दैट इज 7 to 13। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया कि कैसे आपको क्लास, लिमिट और क्लास ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या बोला, ध्यान से सुनने का। यहाँ पर आपको कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बोला है। अच्छा टैली मार्क्स जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 दिख रहा, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 5। फिर ये 5 है, ये भी 5 है और ये 4 है, तो 5 + 10 ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 और 15 में कुछ मार्किंग है। टेक्सचुअल क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहाँ पर 14 और 15 में आपको कुछ मार्किंग दिया है क्या, नहीं मार्किंग दिया। आपको क्या करना है, आपको यही वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आपको ये वैल्यू को क्या करना है भाई, तो फाइंड आउट करना है। इसके बाद ज़रा ये नीचे देखो, ये कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा 4। सपोज इसको हम क्या पकड़ते हैं, x पकड़ते हैं। अब जब मैं इसका सोल्यूशन सॉल्विंग करूंगा तो देखो ये जो नीचे 35 दिख रहा है, ये जो 35 होगा ये किसके इक्वल होगा, जब मैं ये सारे वैल्यूज को ऐड करूंगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 + 14 + x + 4 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 35। अब ऐड करो, ये कितना हो जाएगा, 14 + 4 18 हो जाएगा, 18 + 5 कितना होगा, 23। तो ये कितना हो जाएगा, x + 23 इज इक्वल टू 35। तो x का वैल्यू कितना होगा, 35 - 23। अब अगर आप तुम माइनस करोगे तो x का वैल्यू तुमको कितना मिलेगा, 12। x का वैल्यू कितना मिल गया, 12 मिल गया। इसका मतलब यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा, 12 आएगा। अब अगर ये वैल्यू 12 है तो जब मैं इसका यहाँ पर ये लाइन्स ड्रॉ करूँगा टैली मार्क्स, तो ये आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये आएगा 1 और 2। तो ऐसे आपको ये बॉक्स को कंप्लीट आउट करना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला है, in a tree plantation project there are 45 students of Harit Sena. The record of trees planted by each student is given below. Prepare a frequency distribution table. Frequency distribution table मतलब अभी जो हमने ऊपर सॉल्व किया, टैली मार्क वाले क्वेश्चन, ऐसे लाइन ड्रॉ करने का, कट करने का, भाई तो ये सब कुछ यहाँ पर इन्होंने करके दिया है। सबसे पहले आपको ये चेकआउट करना है कितने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड है, तो इसमें से नंबर निकालो। 3 दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 है क्या, नहीं। तो अब यहाँ पर ये नंबर्स को आपको इधर लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, 6 लिखना है और क्या लिखना है, 7 लिखना है। अब ये चेक करना है ये नंबर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ से आपका ये पैटर्न रहता है काउंटिंग का पैटर्न। काउंटिंग करेंगे तो 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर ये हो गया 4 बार, फिर ये 5, फिर ये 6 7 8 9 10, मतलब 3 आपका कितने टाइम है, 10 टाइम्स है। 10 टाइम्स से तो टैली मार्क्स कैसे बनाओगे पता है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे, तो भाई 10 लिखेंगे। तो चलिए 4 को काउंट करते हैं, 3 का तो हमने लिख दिया, 4 को काउंट करेंगे तो एक 4 इधर है, दूसरा इधर है,
तीसरा इधर है, फिर यहाँ पर चौथा इधर है, फिर ये 5, ये 6, फिर ये 7 होगा, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये 11, टोटल 11 फोर्स। तो यहाँ पर तुमको जो मार्किंग करनी है वो पता है ना कैसे करनी है। फिर यहाँ पर लिखना है 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर ये 1, तो ये हो जाएगा टोटल तुम्हारा 11। ऐसे ही तुमको 5 को भी काउंट करना है और ऐसे ही तुमको 6 7 को भी काउंट करना है। जब तुम 5 को काउंट करोगे तो वो भी तुमको कितना मिलेगा भाई, तो 11 मिलेगा। तो यहाँ पर काउंटिंग में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 1, तो ये भी हो जाएगा 11। इसके बाद जब तुम 6 को काउंट करोगे तो वो कितना है, 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7। और जब 7 को तुम काउंट करोगे तो 7 तुम्हारा कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। तो जब मैं इसकी टोटल वैल्यू लिखूंगा, टोटल में आपको क्या लिखना है, देयरफॉर टोटल विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ n। ये कितना दिया है टोटल, ऐड करो 13 11 11 22 17 6, टोटल आपका कितना हो जाएगा, एडिशन अगर आप करेंगे तो एडिशन आपको कितना मिलेगा भाई, तो 45 मिलेगा। तो यहाँ पर इसका टोटल n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45। ये ऐसे फ्रीक्वेंसी टेबल आपको सॉल्व आउट करना है। इसके बाद भी फ्रीक्वेंसी टेबल ऐसे ही सॉल्व आउट करेंगे हम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। इसमें आपको क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू डेसिमल्स प्लेसेस इज गिवन बिलो। आपको क्या करना है, ये पाई के वैल्यू को सॉल्व आउट करना है। जब हम पाई के वैल्यू को सॉल्व आउट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर तुमको क्या लिखना है, इसमें कितने नंबर दिख रहे हैं, 0 to 9 सारे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सब कुछ सारे नंबर्स को प्लेस आउट करना है। तो ये पहले क्या हो जाएगा, डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे प्लेस आउट हो गए। अब टैली मार्क्स करने हैं। टैली मार्क्स मतलब बताया मैंने, यहाँ पर काउंटिंग करनी है। काउंटिंग तुम अच्छे से कर सकते हो। 0 अगर चेक करो तो तुम्हें कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, तो ये टैली मार्क डबल रहेगा। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। फिर उसके बाद अगर आप 1 की बात करो तो कितनी बार दिख रहा है, 5 बार, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर क्या लिखना है, 5 लिखना है। फिर उसके बाद आपको 2 कितनी टाइम दिख रहा है, वो भी 5 बार, तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 5। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं 3 पे। 3 पे अगर काउंटिंग करें तो वो कितनी बार है, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपको काउंट करके लिखना है। मेरा काउंटिंग डायरेक्टली हो जा रहा है। फिर आते हैं हम 4 पे। 4 को काउंट करेंगे तो 4 बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, तो 4 आएगा। फिर इसके बाद आप आओगे 5 पे। जब हम 5 की बात करेंगे तो 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। फिर हम 6 की बात करेंगे, 6 का काउंटिंग 4 बार है, तो 1 2 3 4 और यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। 6 के बाद 7 पे आओगे, वो भी 4 बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 4 आएगा। फिर हम 8 पे आएंगे तो कितनी बार है, 5 बार है, 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा। 9 की बात करेंगे तो कितने टाइम है, 8 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। और जब आप इसका एडिशन करेंगे तो इसका जो टोटल वैल्यू मतलब जो n रहेगा वो आपका कितना रहेगा भाई, तो 50। अब 50 तो n तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या बोला है, अप टू 50 डेसिमल्स बोला है, तो यही 50 आपका यहाँ पर फाइनल आंसर में आना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया फ्रीक्वेंसी टेबल हमने कैसे ड्रॉ आउट किया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जितने भी नंबर दिख रहे हैं उसको लिखने हैं। उसके बाद वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है उतना टैली मार्क बना के आपको उसका उतना फ्रीक्वेंसी लिखना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे हमने इतने क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया, कैसे हमने टैली मार्क ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमने क्लास विड्थ कैसे निकाला, क्लास मार्क कैसे निकाला, फिर अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है। ये सारी चीज़ों के साथ आज की इस वीडियो को हम एंड आउट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही, तो मेक श्योर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।